के महफिलों में जब भी बैठा करो ना मेरे फैन होके नहीं, आजम भाई के फैन होके नहीं, हमारे महराज रजा बरकाती साहब के फैन होकर के नहीं, हमारे रिजवान साहब के फैन होकर के नहीं, जब भी बैठे मदीने वाले के आशिक बन के बैठे। हमारे फैन होने से कोई नतीजा नहीं है, हुजूर के हो जाओ तो बेड़े ही पार हो जाओ। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछना ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मुझे मतलब भी उन्हीं से है जिनको हुजूर ने बुला रखा है, क्योंकि मेरी यहाँ हाजिरी ये मेरी ताकत तो नहीं है, मेरी हिम्मत तो नहीं है, मैं बीमार भी हूँ, थका हुआ भी हूँ। और ये बात याद रखें, हमारी थकन अच्छे खानों अच्छे कमरों में लेटने बैठने से नहीं करती। लोग आशिक मिल जाते हैं, जितनी अच्छी सुभान अल्लाह बोल देते हैं उतनी अच्छी थकन उतर जाया करती। मैं जानता हूँ कि आप हजरात बहुत देर से बैठे हुए हैं और आपने सुन लिया है। मैं बस इतना कहूँगा, अगर जल्द से बामकसद करने हुआ करें तो हम जैसे लोगों को तकलीफ दिया करें, वरना खाली शौक के लिए हमें लगे। हमारे जिम्मे बड़े काम रहते हैं और लंबे लंबे सफर करने रहते हैं। ये अच्छा नहीं लगता कि आपके पास भी वक्त नहीं और आप हमें बुला लेंगे, तो फिर हम चाहेंगे फिर हम उन लोगों में चले जाएं जिनके पास हमारे लिए। ये आपसे मेरा मोहतबाना वीज़ा है। और अगर तकरीरें कराया करें तो सही वक्त पर करा लिया करें। माफ कीजिएगा, मैं बड़ा कड़वा बोलने का हूं। मैं चापलूसी करके आपका पैसा लेके नहीं जाऊंगा, मैं इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक नहीं, आखिरी सांस तक मुझे बात याद करनी चाहिए। मेरा मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ भाई आजम नवाज साहब की दावत से मोहब्बत नहीं, बेजा इसरार रहा, वरना मुझे भी कलकत्ता के लिए यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाना है। समझ सकते हैं कि दिल्ली कितनी दूर है तो सुबह फ्लाइट पकड़नी है। आजम नवाज भाई ने मुझसे कहा कि इसको मेरा अपना प्रोग्राम समझे और आ जाए। मैंने कहा था भाई थोड़ा जल्दी तकरीर करा देंगे। आजम भाई ने बताया इंशाल्लाह 11 बजे तकरीर के लिए बता दिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है फिर भी 12:15 बजे नंबर आ गया, 12 बजे नंबर आ गया। मैं अगर इजाजत दें तो मैं पहले माजरत कर लूं कि मैं ज्यादा लंबी तकरीर न करूं, चलेगा ना? है ना? नहीं, एक मिजाज रखिए, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। खाना उतना अच्छा होता है जितना हजम हो जाए, वरना हद से ज्यादा खाना आप किलो 2 किलो खाने अगर हजम ना हो तो सेहत खराब हो जाती है। तो फिर उतना खाना इंशाल्लाह जितना हजम हो जाए। ये मेरे प्यारे बच्चे जो खड़े हैं, अल्लाह तौफीक में जगह मिल जाए तो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर जगह खाली है। अच्छे लोगों के लिए तो हमेशा जगहें रह जाती हैं, है ना? बैठ जाए, खुदा सलामत रख के। महफिल बड़ी अच्छी है और माशाल्लाह आपका पूरा ग्राउंड फुल भरा हुआ है आजम भाई। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि लोगों ने जाके बताया था, लोग भाग गए, महफिल खत्म हो गई। तो मेरे दिल में ख्याल आया था यार, जो मेरे लिए आए होंगे या आजम भाई के लिए आए होंगे वो चले जाएं, लेकिन जो हुजूर के लिए आए होंगे वो सलाम तक जाने वाले हैं। और मैं आपको ये मशवरा दे दूं कि महफिलों में जब भी बैठा करो ना मेरे फैन होके नहीं, आजम भाई के फैन होके नहीं, हमारे महराज रजा बरकाती साहब के फैन होकर के नहीं, हमारे रिजवान साहब के फैन होकर के नहीं, जब भी बैठे मदीने वाले के आशिक बन के बैठे। हमारे फैन होने से कोई नतीजा नहीं है, हुजूर के हो जाओ तो बेड़े ही पार हो जाओ। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछना ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस ये अहले बस्ती की कोशिशों का नतीजा है। और इस महफिल को इसलिए सजाया गया है कि इस हुजूर के मिंबर पे जो भी आके बैठे हमसे वो बात बता के जाए जिससे हमारी दुनिया भी भली हो और हमारी आखिरत भी भली हो जाए। सिर्फ ये मकसद इस महफिल का है। इस महफिल का कतई ये मकसद नहीं कोई ये सोच के आए कि 2.5 किलो बिरयानी मिलेगी, 100 ग्राम लड्डू मिलेंगे, 5 किलो छुआरे मिलेंगे।
ये इस महफिल में आने का यकीनन किसी का मकसद नहीं होगा। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अभी अब कुछ बच्चों को भाई पीछे कर रहे थे, तो मैं इनका मुंह देख रहा था, मुझे नजला है, थोड़ा सर में दर्द भी है, मैं मुंह देख रहा था और ख्याल आ रहा था कि जिन छोटे बच्चों को पीछे बैठाया जा रहा है ना, यही छोटे बच्चे जब आते हैं ना, तभी महफिल का आगाज होता है। अक्सर बड़े बड़े तो तब आते हैं जब महफिलें जम जाती हैं। महफिलें जमाने के लिए अक्सर छोटे बच्चे आया करते हैं। और मैं एक बात समझता हूं यार, गुलाम हुजूर के फिर यहाँ कद कामत और उम्र तो नहीं देखी जाती ना, यहाँ आने वालों के दिल देखे जाते हैं। यहाँ आने वालों के दिल देखे जाते हैं। मैं उन टहलने वालों से जो 6-6 फीट के टहल रहे हैं ना, उनसे अफजल आला इन 1.5 फीट के बच्चों को समझ रहा हूं, जो इतनी रात में बैठ के हुजूर की महफिल को सजाए हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जिस परिवार में ये पल बढ़ रहे हैं, अल्लाह उस परिवार के दिन न्यारे फरमाए। सुनेंगे थोड़ी देर, पीछे वाले लोग भी तैयार है ना। खुदा सलामत रखे। इन जलसों का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल होता है, सिर्फ ये मकसद। और हम आए भी इसीलिए हैं ताकि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी। बोल सकते तो बोले कि मैं समझ सकूं, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। जिंदगी कितनी है? अगर आप बड़ी से बड़ी उम्र जिन्हें 100 साल और आगे निकल जाए, 200 साल, हल ये है कि अगर 1000 साल भी जिए ना तो मरना है। मरना है। 1000 साल भी बंदा जी लिए तो मरना है। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के। ये भी कोई जिंदगी है, 60 साल जिए, 70 साल जिए, मर गए। न कोई नाम लेने वाला, न कोई पूछने वाला। जिंदगी वो कितनी खूबसूरत है।